बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 जून 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त सूरत हाल बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि एक जानिब तो ना ही ईरान और ना ही इसराइल दोनों इस वक्त हाथ पर हाथ रखे बैठे नहीं हुए, क्योंकि ईरान को भी लगता है कि ये सीज फायर ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगा, और डोनाल्ड ट्रंप को भी डीप डाउन यही लगता है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने मुख्तलिफ जो अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स उन्हें बताया भी है कि ये कोई ज़्यादा तवील मुद्दती सीज फायर नहीं होगा। इसराइल अपनी तैयारियां कर रहा होगा, और ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से जो तशवीश है, जो ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से अमेरिका और इसराइल की अब कंसर्न्स हैं, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो इन्हें दोबारा अटैक करने पर मजबूर करेंगी। ईरान को इस बात का इल्म है, और अब ईरान इस टाइम को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का प्लान बना चुका है। ईरान के वजीर दिफा पहुंचे हैं चाइना, और अब एक बहुत बड़ी दिफाई डील की खबरें मंजर आम पर आ रही हैं, और एग्जैक्टली वही तैयारे, एग्जैक्टली वही एयर डिफेंस और एग्जैक्टली वही मिसाइल्स जो पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, ईरान की नजरें उन पर हैं। और रशिया जो है, इससे पहले आर्म्स के हवाले से, हथियारों के हवाले से, तैयारों के हवाले से ईरान की कॉपरेशन रशिया के साथ थी, लेकिन रशिया अपनी जंग के अंदर मसरूफ़ है और डिलीवरीज लेट हो जाती हैं। और वैसे भी अब चाइना जो एक सुपीरियॉरिटी हासिल कर पाया है, जो पूरी दुनिया के सामने वाज़ेह हो गई पाक भारत टाकरे के हवाले से, तो उस हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के मिसाइलों का खौफ है, और भारतीय मीडिया ने इस खौफ का ऐलान कर दिया। और पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं वो किस तरह से जो एटमी हथियार है उसे और न्यूक्लियर वॉरहेड को अमेरिका तक ले जा सकते हैं। भारतीय मीडिया ने रोना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान को अमेरिका बहादुर रोक ले, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ा रहा है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस पर भी हमने बात करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि दे डोंट ट्रस्ट इजराइल एंड मस्ट रिमेन ऑन हाई अलर्ट, कि वो इसराइल पे एतमाद नहीं करते, और ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे रहेगा। देयर आर्म्ड फोर्सेज आर स्टेइंग कॉशियस एंड फुली रेडी। ईरान की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार भी हैं और चौकन्ना भी हैं। अब इस सब के अंदर एक और डेवलपमेंट ये आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कर दी है कि ईरान इसराइल वॉर कुड फ्लेयर अप अगेन इन द नियर फ्यूचर, यानी एक मरतबा फिर इन द नियर फ्यूचर, ज़्यादा दूर नहीं, इन द नियर फ्यूचर ईरान इसराइल जंग दोबारा से छिड़ सकती है। इस जंग की जंग बंदी का जामिन डोनाल्ड ट्रंप, और इस जंग की जंग बंदी का क्रेडिट लेने वाला बंदा कह रहा है कि भाई मेरे हाथ खड़े हैं और ये जंग अब दोबारा छिड़नी है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ऑल्दो ईरान की रशिया के साथ कॉपरेशन है, लेकिन जब आपको टाइमली डिलीवरीज नहीं मिलती उन हथियारों की, उन इक्विपमेंट की जो आपने जंग में इस्तेमाल करने हैं, तो कोई भी मुल्क फ्रस्ट्रेट होता है। और इस वक्त ईरान जो है वो Su-35 फाइटर जेट्स जो उसने रशिया से हासिल करने थे, उनकी डिलेड डिलीवरी को लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। और अब ईरान अपनी एयर पावर, क्योंकि ईरान को इस मार्के के अंदर ये रियलाइज़ हुआ है कि जो एक फ़ज़ाई बर्तरी है ना, वो ईरान को हासिल नहीं है। और आजकल जंगें जो हैं वो ग्राउंड फोर्सेस लड़ती नहीं हैं, आजकल जंगें जो हैं वो फ़ज़ा के अंदर ही लड़ी जाती हैं, और एरियल पावर जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है वो ईरान को अब समझ आई है। तो अब ईरान जो है वो पिवट कर रहा है टुवर्ड्स चाइना, अपनी जो एयर पावर है उसे मॉडर्नाइज करने में। और अब ये नाज़रीन इकराम बताया जा रहा है ईरानियन मीडिया के मुताबिक कि चाइना जो है वो जो अपने गैप्स हैं, ईरान जो है वो अपने गैप्स फुलफिल करने के लिए चाइना की तरफ देख रहा है, और J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो है वो भी ईरान हासिल करना चाहता है। और जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि ईरान के पास, बिल्कुल ईरान का एयर डिफेंस फेल हुआ, और इसी वजह से बहुत से टारगेट्स जो हैं वो इसराइल अचीव करने में कामयाब हुआ, जिनमें हाई वैल्यू टारगेट्स थे, इंपॉर्टेंट कमांडर्स थे सारे। तो अब HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो पाकिस्तान के पास भी है, चाइना से पाकिस्तान ने लिया है, ईरान उस पर भी नजरें जमा चुका है। और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नासिर ज़ादा जो हैं वो बीजिंग पहुंचे हैं, और राइट आफ्टर US बॉम्बिंग जो है न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका जाना। क्योंकि देखिए फॉरेन मिनिस्टर आता तो आप कह देते कि भाई डिप्लोमेसी करने आया, डिफेंस मिनिस्टर का तो और दूसरा कोई काम होता नहीं है। और अब इस सब में ये बताया जा रहा है कि बहुत रैपिडली ईरान जो है वो अपनी एयर पावर जो है उसे बढ़ाने जा रहा है, और अब तेहरान जो है वो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप चीन के साथ ही रखेगा, और चाइना जो है वो इंटरनेशनल पावर से डरता भी नहीं है, आपको पता है। और ये जो दो सिस्टम हैं, ये इसलिए अब चाइना के इन सिस्टम्स की, चाहे वो J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हो, जो PL-15 मिसाइल से लोडेड हो, या फिर HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो इसलिए भी पूरी दुनिया में इसकी मांग बढ़ चुकी है, क्योंकि असल चीज़ कॉम्बैट होती है। मैदान के अंदर जो चीज़ अपने आप को प्रूव करती है ना,
وہ असल उसके ऊपर ठप्पा लगा होता है कि भाई इससे बेहतर और कुछ नहीं है। तो चाइना को ऑर्डर मिल रहा है, ईरान अपनी एयर पावर बढ़ा रहा है और ईरान अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को रिवैम्प कर रहा है। यानी इस सारे टाइम को जो अगली जंग तक है, और ये ईरान को भी पता है, इट कैन बी अ मैटर ऑफ फ्यू डेज टू वीक्स टू मंथ्स, बट इन द नियर फ्यूचर जो है ये जंग दोबारा छिड़नी है। और ये एक बात जो है ये कहा ये जा रहा है कि मुकम्मल तौर पे एस्टैब्लिश्ड है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी ये कहते हैं, ईरानियन सोर्सेज भी हमें ये कहते हैं, इजरायली मीडिया से भी हमें इसी तरह के इशारे मिलते हैं। और अब तो जो बातें आ रही हैं ना कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक हुई और ये सब कुछ कि जी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो तबाह नहीं हुआ। बाय द वे अब अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियां वजाहतें दे रही हैं कि नहीं नहीं, हमें नई इंटेलिजेंस मिली है, उसके मुताबिक हमने बहुत तबाही फेरी है। अब कौन मानेगा? जो पहले रिपोर्ट्स आ गई वो आ गई, अब तो जो कवर अप है वो भी मजीद शक पैदा कर रहा है। और जितने अमेरिकन अखबारों के अंदर वो अपनी वजाहतें दे रही हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसे कवर अप के तौर पर लाया जा रहा है कि भाई कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन कराम के ईरान के डिफेंस ऑफिशियल्स जो हैं उनकी तस्वीर भी मैं कहूँगा चलाएं। वो बेसिकली ईरान की जो एयरफोर्स के ऑफिशियल्स हैं वो इंस्पेक्ट भी कर रहे हैं J-10C को, क्योंकि चाइना ने तो वो बेचना है और चाइना जो है वो उन्हें इंस्पेक्शन भी करवा रहा है और वो इसे देख भी रहे हैं, इसे चेक भी कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि डील जो है वो काफ़ी आगे तक पहुंची हुई है। और वैसे भी अभी रिसेंटली महान एयर नामी एक एयरलाइन है जिसपे अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं कि ये एयरलाइन पैसेंजर एयरक्राफ्ट और कमर्शियल एयरक्राफ्ट बन के आती है और अंदर ये IRGC के लिए हथियार लाती है। उसकी 2 फ्लाइट्स, एक बीजिंग और एक शंघाई से उड़ी और वो दोनों ईरान पहुंची। तो उसे भी वेस्ट जो है वो ऑलरेडी शक की निगाह से देख रहा है। और चाइना का ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ईरान को एम्पावर करना, ईरान की एयर पावर को बढ़ाना, क्योंकि देखें डायरेक्ट मदद आजकल होती भी नहीं। अब इंडिया पाकिस्तान के मार्के में क्या चाइना ने ये जंग खुद लड़ी है? नहीं, लेकिन यही डिफेंस कॉपरेशन होती है। बात ही ये है, सारी गेम ही ये है। और अब इस सारी सूरत हाल के अंदर बाय द वे इंडिया पर आते हैं जी। इंडियन टीवी जो है वो एक दफ़ा तो एक जानिब तो उमर अयूब की स्टेटमेंट बहुत चला रहे हैं कि जी इंडिया जो है वो 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान पर हमला करेगा, दोबारा से स्ट्राइक करेगा। ऑल्दो अब जो हमारे पास इंटेल पहुंच रही है वो ये है कि इंडिया ये स्ट्राइक जल्दी भी कर सकता है। यानी इस स्ट्राइक के हवाले से भारत जो है वो बहुत जल्द आगे बढ़ने का इरादा रखता है। लेकिन इसमें जो इंडिया ने काम किया नाज़रीन इकराम, वो क्या किया है? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है, मैं टीम से कहूँगा आपकी स्क्रीन पे भी चलवाएं। न्यू न्यूक्लियर थ्रेट, एक और न्यूक्लियर थ्रेट, यानी ईरान वाला एक न्यूक्लियर थ्रेट था ना, उसके बाद अब एक नया न्यूक्लियर थ्रेट है। ये इंडियन मीडिया का रोना है, तो उसे उसी एंगल से देखिएगा। पाकिस्तान डेवलपिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स दैट कुड हिट US। पाकिस्तान ऐसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप कर रहा है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया की सिर्फ टॉप 3-4 पावर्स के पास ICBMs हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये पहले जो अर्थ है उससे बाहर जाते हैं, कॉन्टिनेंट से बाहर निकलते हैं, फिर ये वापस अंदर आते हैं और अपने टारगेट को लगते हैं। इन्हें रोकना इम्पॉसिबल होता है और ये इस तरह की तबाही मचाते हैं कि कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। तो अब इंडियन मीडिया को ये टेंशन है कि पाकिस्तान अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है, तो हम तो रोक नहीं सकते, हमें तो पहले मार बहुत पड़ी है, दोबारा से भी ये चलने हमारे ऊपर ही है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे फतह 1 चला, फतह 2 चला ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में। तो अब इंडियन मीडिया ने जी वही बात कि अमेरिका को डराना शुरू कर दिया है कि जी US की इंटेलिजेंस ये इंडिकेट कर रही है और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है और अमेरिका को इसके ऊपर देखना चाहिए। और पाकिस्तान जो है वो ICBM जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है जो कि पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा है। और ये जो ICBMs हैं ये तो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। पाकिस्तान तो किसी को भी तबाह कर देगा। बाय द वे पाकिस्तान ने अमेरिका तक क्यों जाना है? पाकिस्तान को जिन जिन ममालिक के साथ मसला है ना फिलहाल, वो पाकिस्तान की रेंज में हैं और पाकिस्तान के पास हथियार हैं, पाकिस्तान को चलाने भी आते हैं, पाकिस्तान वक्त ज़रूरत वो चलाता भी है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि SSG जो हमारे कमांडोज जहाँ पे ट्रेन होते हैं ना, वो आपने शायद तस्वीर देखी भी हो, तो उसमें एक माइलस्टोन लगा हुआ है जिसमें होता है कि कौन सा मकाम कितना दूर है, जो आप नॉर्मली हाईवेज़ पे देखते हैं। तो उसमें तो इवन यरूशलेम भी लिखा हुआ है, उसमें तो इवन श्रीनगर भी लिखा हुआ है। तो हमने आगे तक तो नहीं पहुंचना वैसे भी तो, लेकिन ये जो चीज़ है ये आपके सामने रखना ज़रूरी थी। ज़्यादा बातें हम नहीं करेंगे इस बारे में, लेकिन भारतीय मीडिया की चीखें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान जो ICBMs बना रहा है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये इंडिया के लिए कम से कम एक बहुत ही बड़ा और वर्स्ट नाइटमेयर है। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि इससे ख़तरा सिर्फ भारत को ही है, लेकिन भारत अब अमेरिका बहादुर को आगे कर रहा है कि जी देखें देखें ये बना रहे हैं, इन्हें रोक लें, ये आप तक भी पहुंच जाएगा, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, इसे रोकें, अलबत्ता दिनों के फेंटाव नहीं लगना है। तो ICBMs वाली एक बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान इन्हें डेवलप कर जाता है, ये खुशखबरी होगी पाकिस्तानी कौम के लिए और ये दिफाई कैपेबिलिटीज़ जो है पाकिस्तान की मज़ीद इन्हांस होगी। जैसे पाकिस्तान अब चाइना से मज़ीद बेहतरीन तैयार 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लेने जा रहा है, तो बहुत कुछ है जो इन द कमिंग डेज़ होगा, बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज़ हैं वो भी आएंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।